अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन और ये है इंटर टॉस इंग्लिश। जो बच्चे टॉस की प्रिपरेशन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, स्पेशली इंटर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये पेपर पैटर्न या पेपर का किस तरीके से सिलेबस डिवाइड किया गया है, पेपर का पैटर्न किस तरीके से आने वाला है एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है इंटर टॉस इंग्लिश। टोटल टाइम देख लेंगे, इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले हैं आपको? 100 मार्क्स। ओके, ठीक है, अपन ये समझ गए। अब जल्दी जल्दी क्या करेंगे बोले तो पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखे हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया वो देखेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्लियर दे दिया कि दिस पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस, टोटल 4 सेक्शंस है कहते, 1 से लेके 4 तक 4 सेक्शंस है। जैसे कि सेक्शन 1 है कैरीज 40 मार्क्स। सेक्शन 1 के लिए 40 मार्क्स कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। तो पहला जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स के लिए है, और उस दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में देखेंगे अपन, सेक्शन 2 देखो आप यहाँ पे, सेक्शन 2 कैरीज कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स किस चीज़ के लिए मिलेंगे अपने को? क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आगे पेपर में डिस्कस करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग क्या देखेंगे। उसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 देखो आप कितने मार्क्स के लिए है? 30 मार्क्स। और इसमें क्या आता? ग्रामर आता। उसके बाद सेक्शन 4 कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क्स के लिए है। और क्या आता है इसके अंदर? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब डिस्कस करेंगे पेपर किस तरीके से आने वाला है। देखो आप सेक्शन 1 क्या दिया, यहाँ पे पैसेज दे दिया। सेक्शन 1 में पैसेज दे दिया, और ये पैसेज देखो आपको पढ़ना है, समझना है। और नीचे क्या दिया? नाउ आंसर द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ABCD इन द आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट में लिखना है ABCD सही। कितने मार्क्स मिलेंगे इसके लिए? 4 मार्क्स। तो ऊपर जो पैसेज है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, फिर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको उसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगा कि ये सही ऑप्शन है, सही आंसर है, तो उसको आपको कहाँ पे लिखना है? आंसर शीट के अंदर लिखना है। ठीक है, अब आंसर शीट में कैसे लिखते हैं अपन? ऐसा सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1, और फर्स्ट 1 का आंसर है, फर्स्ट 1 आंसर क्या है? बी है तो बी लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे। क्लियर? ओके, इस तरीके से सेक्शन 1 को अपन कंप्लीट। ये पैसेज को समझ गए अपन। समझने के बाद ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, टोटल 4 MCQs आएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर की रहेंगी, ऊपर जो पैसेज दिया गया उसी के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और इसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिट नंबर है बी। क्या करना है बिट नंबर बी के अंदर वो देखेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम एंड आंसर क्वेश्चन फॉलोइंग दैट। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि पोएम दी गई है, और इस पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि क्या बोला गया। देखो आप, नाउ आंसर द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस। 4 चॉइस मतलब एक क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन हमारे पास 4 चॉइस है, और करेक्ट आंसर को आप जो भी आंसर ए है, बी है, सी है, उसको आपको कहाँ पे लिखना है? आंसर बुकलेट में लिखना है, क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे फिर से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस। 2 से लेकर 3 सेंटेंस में आपको लिखना है। 2 2 4 मार्क्स, इसके लिए 2 मार्क्स और इसके लिए 2 मार्क्स। तो यहाँ पे अपन समझ गए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसके आंसर्स ऊपर दिए गए पोएम से समझ के आपको लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 2। क्या दिया यहाँ पे सेक्शन 2 में? आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे एनोटेट करना है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ 2 लिखना है इसमें से। ABCD है हमारे पास ऑप्शंस। मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया ये किस चीज़ के बारे में है, कौन से लेसन से लिया गया है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपको यहाँ पे देना है। आपके पास 4 चॉइसेस है, लेकिन आपको जो बेस्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो आप पढ़ के आए हैं, उनको आपको सिर्फ 2 लिखना है बस। ठीक है, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 3 6 मार्क्स। ठीक है, 2 3 6 मार्क्स। ओके, फिर हम क्या करेंगे? अब इतना होने के बाद एक तो हम पैसेज देखे, उसके बाद सेकंड क्या आया? पोएम आई, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आए और क्वेश्चन आंसर भी आए। उसके बाद है थर्ड सेक्शन। ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें आप देखो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करते। कितने क्वेश्चन? ओनली 2। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 2 4 8, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास कितने हैं? क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। आपको जो अच्छी तरीके से याद है, परफेक्ट तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आप सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिट नंबर 4। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये रहा पैसेज, और ये पैसेज के ऊपर बेस्ड है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके आंसर ढूंढ के आपको एक्जैक्टली पैसेज को समझ के आपको नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, और सिंपल बिट है। उसके बाद फिफ्थ बिट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन। तो यहाँ पे जो ये एडवर्टाइजमेंट दिखा आपको, ये जो ऐड दिखा आपको, इसके लिए आपको 5 मार्क्स, मतलब ये जो डायग्राम दिखा आपको, पिक्चर दिखा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आता। उसके बाद इसी पिक्चर के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट, ये एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के लिए है, तो अपन देखना है, पहले समझना है ये किस चीज़ के लिए है। ऊपर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर्स डे के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको ये जो पोस्टर दिया गया, ये पिक्चर दी गई, इसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये आप आसानी से वो पिक्चर को देख के आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 2। क्या है? सेक्शन 2 कितने मार्क्स के लिए है? 20 मार्क्स के लिए है, और किस चीज़ के लिए है? क्रिएटिव राइटिंग करते। तो सिक्स्थ बिट क्या है? आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिस्कोर्सेस इन योर आंसर बुकलेट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 6 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 2 6 12 मार्क्स। तो ये पैसेज पूरा पढ़ना है, और आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिस्कोर्सेस, इसमें से आपको जो आपको 2 आते हैं बस वो 2 लिखना है। यहाँ पे ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया, और ये देखो पैसेज, और पैसेज के नीचे फिर बी है, सी है, डी है। बी के अंदर क्या दिया वो भी देखेंगे। सबसे पहले पैसेज को देखेंगे, पैसेज क्या बोल रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड समराइज इट ब्रीफली। तो जो पैसेज दिया गया ना, इस पैसेज को आपको देख के समझ के फिर और एक बार पैसेज लिखना है, इसी को देखते हुए लिखना है आपको। थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है, आसानी से आपको 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 5 में 6 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये कर लिए। उसके बाद है क्वेश्चन डी देखेंगे। क्वेश्चन डी में क्या है? इमेजिन यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू दिल्ली एंड आगरा ऑन ए वीक्स टूर। यू नीड टू बुक ए ट्रेन टिकट एंड टूरिज्म पैकेज। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बुकिंग टिकट्स एंड टूरिज्म पैकेज। तो यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि आप दिल्ली और आगरा को जाने का प्लान करें,
और आप ट्रेन के जो टिकट है वो बुक करना चाह रहे हैं और जो टूरिज्म का पैकेज है वो बुक करना चाह रहे हैं, तो जो प्रोसेस है बुकिंग करने का, टिकट बुकिंग करने का और टूरिज्म का पैकेज लेने का जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके। अब वो मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ, तो आपको पेपर पैटर्न समझ के एग्जाम में उसी माइंडसेट के साथ अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है वो आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। मोस्ट रिसेंट जो बहुत रिसेंटली आया ना वो पेपर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन में क्या पूछा देखेंगे, सी ऑप्शन देख लेंगे एक बार। सी ऑप्शन में क्या पूछा, यू ज्वाइंड द टॉस इंटरमीडिएट। उसके बाद स्टडी सेंटर, यू आर वेटिंग फॉर द टेक्स्ट बुक्स, नाउ राइट ए लेटर टू द किसको लेटर लिखना है, इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखना है, एग्री मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात हो रही, कोऑर्डिनेटर को लेटर लिखना है, टेक्स्ट बुक्स मैं एडमिशन ले लिया, मेरे को टेक्स्ट बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर जहाँ पे टॉस सेंटर है वहाँ पे उनको आपको लेटर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल लिखेंगे या फॉर्मल लिखेंगे, ऑब्वियसली अपन फॉर्मल लिखते हैं, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है किसी भी स्कूल को या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, यहाँ पे क्या बोला, योर फ्रेंड नाम दिया गया हैज रिसेंटली जॉइंड द जूनियर कॉलेज इन दिल्ली, दिल्ली में आपका दोस्त कॉलेज ज्वाइन करा, as her father got transferred there, you have recently received a letter from her telling you about her new college where she was not able to adjust herself। तो आपकी फ्रेंड है, उसकी गाड़ी का ट्रांसफर हुआ तो वो वहाँ पे चले गई, कहाँ पे चले गई, दिल्ली चले गई, और आपको एक लेटर आया उसकी तरफ से कि उसमें मेंशन किया गया कि जो नया कॉलेज में आपकी फ्रेंड गई है वहाँ पे एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल है, एडजस्ट नहीं हो सकी। तो आपको एक रिप्लाई लिखना है, आप उसको कैसा आप लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को, तो राइट ए लेटर टू फ्रेंड। तो एक टॉपिक देके आपको थोड़ा सा एक टॉपिक देके वहाँ पे आपको लेटर लिखो अपने फ्रेंड को, इस टॉपिक पे बोलता बस। तो एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर, एक ऑफिशियल लेटर, एक फ्रेंडली लेटर, कभी फ्रेंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, एक है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आपको ऐसे लेटर्स भी प्रैक्टिस करना है, एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ओके। उसके बाद इमेजिन यू आर and write a letter to advising her to make friends and settle down in the new place। तो आप एक एडवाइस देने वाले हैं आपके फ्रेंड को कि वहाँ पे अपने फ्रेंड बनाओ और अपने आप को वहाँ पे सेटल करो, फ्रेंड्स बनेंगे तो आपको अच्छा लगता है, ऐसा आप एडवाइस देने के लिए लेटर लिखना है फ्रेंड को, ठीक है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है देखेंगे, नेक्स्ट है 7th बिट, क्या लिखा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्कोर्सेस इन योर आंसर बुकलेट, बुकलेट के अंदर लिखना है इसके आंसर्स, कितने मार्क्स लेंगे, तो 4 8 मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारे पास, तो ये पूरा पैसेज पढ़ लेके क्या करना है बोले तो वो करना है, क्या करना है, 2 लिखना है, ये तो मालूम हो गया, और इसके आंसर्स को बुकलेट के अंदर लिखना है, ये मालूम है आपको, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया, यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम्स, सो एंड सो कुछ दिया, मेक श्योर यू आल्सो स्पेंडिंग सम टाइम प्लेइंग एंड री एनर्जाइजिंग योरसेल्फ, मतलब है आपको कैसे समराइज करना है इसको। उसके बाद ऑप्शन डी है यहाँ पे, हियर इज ए बायो स्केच ऑफ, यहाँ पे किसी के बारे में बायो स्केच है, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टॉपिक दे दिया लेकिन एग्जाम में बोलता बायो स्केच है, आपको प्रिपेयर करना है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल कैसा प्रिपेयर करते हैं, एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए समझो प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, बस बहुत ईजी था प्रोफाइल, आप एक बार अपने पास चेक कर लीजिए प्रोफाइल लिखना कैसा रहता, वो प्रैक्टिस करके 100% प्रोफाइल आने वाला है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिपेयर योर रेज्यूमे फॉर द जॉब। एक यहाँ पे एक ऐड है और ऐड के अंदर क्लियरली बोला गया कि जॉब की वैकेंसी है, तो आपको क्या लिखना है, रेज्यूमे लिखना है। ये जो रेज्यूमे होता है ना, जब भी कोई कहीं जगह पे, किसी प्लेस पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में अगर जॉब्स है तो एक ऐसा ऐड डालते हो जॉब वैकेंसी बोल के, और आपको अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको एक लेटर फॉर्मेट बनाना पड़ता, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस और स्पेशली आपका एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे डीमार्ट है, डीमार्ट के बारे में दिया गया, जॉब वैकेंसीज है कहते, तो यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट को देखना है किस चीज़ की वैकेंसी है, पर अगर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए पोजीशन है इंचार्ज, पिकअप पॉइंट, लोकेशन कहाँ है, पिकअप पॉइंट्स अक्रॉस मुंबई में है ये ऑप्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब में करना क्या है, आपको जरूरत क्या पड़ती, और उन लोगों को जो जॉब के लिए ये एड्स आ रहे हैं उनको क्या होना है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर, बेसिक एक्सेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 से लेकर 1 से लेकर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चल जाता। फ्रेशर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है में अप्लाई फॉर ट्रेनिंग पोजीशन, जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे एक ईमेल आईडी दिया गया, उस पर आपकी सीवी को आपको भेजना है, ठीक है, डन, समझ गए होंगे, ओके। उसके बाद और एक ऑप्शन यहाँ पे पास है, वो है डी, डी क्या है, राइट एंड ईमेल, वो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता देखो, ईमेल लिखना है, ईमेल कैसे लिखते हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो आप जब भी हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो आप कभी अपने मोबाइल फोन ईमेल को देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो अपन जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल लिखना रहता है उसमें, और अपना ईमेल फ्रॉम और टू, राइट, फ्रॉम रहता है और टू रहता है उसमें, फिर सब्जेक्ट, इस लेटर का, इस ईमेल का मकसद क्या है वो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नीचे पूरी कहानी लिखना रहता है, राइट, बॉडी ऑफ द ईमेल, ठीक है। तो ईमेल कैसे लिखते हैं वो भी आपको देखना है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि डेट लिखना है उसमें, टाइम और वेन्यू ये सब इंक्लूड करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेक्शन 3 का, सेक्शन 3 में क्या है देखो आप, 8 बिट है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। तो यहाँ पे पैसेज दे दिया, और पैसेज देखिए और करो आप, पैसेज दे दिया और पैसेज देखे कैसा देखो, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, कृष्णा बॉल्ड, अब्दुल हिट द बॉल हार्ड, इट डैश के बाद फ्लाई दे दिया पे, तो फ्लाई आना, फ्लाइंग आना, फ्लाइट आना, क्या आना वो आप लिखना है, फ्लाई दिया आपको हिंट दे दिए। उसके बाद सेकंड, नोबडी कुड सी आना, सीइंग आना, क्या आना, सॉ आना, सीइंग सॉ क्या सकता, वो आपको सही देख के लिखना है, ठीक है, डन, देख के लिखना है, मतलब यहाँ पे जो दिया गया उसको देख लिखना है। फाइंड आना, फाइंडिंग आना, फाइंड या फाउंड आना, क्या आना, वो वर्ड जो यहाँ पे एक्जैक्टली मैच होता है वो लिखना है, ठीक है, इस तरीके से इस बिट को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे देखो आप थोड़ा सा, ये सेकंड 3 में 8 बिट ऐसी है। उसके बाद 9 बिट में क्या है, कंप्लीट द पैसेज, द राइट वर्ड, कंप्लीट द पैसेज, द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन बिलो इट, ईच ब्लैंक नंबर्ड एंड फॉर ईच ब्लैंक 4 चॉइसेस आर गिवन, मतलब इसको अपन समझ लेंगे ऐसा नॉर्मली। अब यहाँ पे जो ये 2 लाइन्स दिए गए, इसमें बीच में जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 के कुछ ब्लैंक है, एक ब्लैंक दिया, तो आपको यहाँ पे ए दिया, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 दिया, उसमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इस जगह पे जनता वो लिखना है। मैं समझने की बात देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बिट नंबर 9, ये बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक 3 लाइन्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिखा, 1 दिखाना, तो 1 में आप क्या 2 लिख सकते हैं, ऐड लिखना सही रहता, ऑन सही रहता, इन सही रहता, कौन सा सही रहता वो लिखना है। वैसे इन ऑप्शंस में से जो सही मैच करता है यहाँ पर 2 की जगह पे, 3 की जगह पे, 4 की जगह पे वो लिखना है, ठीक है, डन। नीचे आएंगे, फिर ये है कौन सा बिट है, कौन सी बिट है, 10th बिट। क्या करना है यहाँ पे, इसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स। क्या करना है 10th बिट में, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। तो यहाँ पे पेयर ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि द वेदर इज गुड, इट इज गुड फॉर पिकनिक, तो आपको एंड लगा के लिखना है, एक्जैक्टली एंड कहाँ पे जनता वो लिखना है। यहाँ पे भी एक पैसे एक लाइन दी गई, मैन क्या है वो, मनी इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी, एक नाम है
मनी इज इंटेलिजेंट ही इज लेजी। तो आप बट इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, वैसे इफ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, यूज करके लिखना है अपने को, फिर से लिखना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पेज नंबर 11, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको दिखाना सेंटेंस, माय फ्रेंड टोल्ड जेन लुक व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है। यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखना है, यहाँ पे कंपैरेटिव बिगिनिंग लिखना है। उसके बाद 4th में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। उसके बाद 12th में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टिंग द अंडरलाइन पार्ट्स करें। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स। क्या करना है, अंडरलाइन करे वाला जो पार्ट है उसको सही करके लिखना है, सेंटेंस करेक्टिंग द अंडरलाइन पार्ट, इस जगह पे उसको सही करके लिखना है, ये जो है ना सही करके लिखना है इसको। ओके, उसके बाद देखो कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, जो भी अंडरलाइन करेगा वर्ड उसको रिप्लेस करके सही वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए। अब ये है 10 11 12 13 चल लीजिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस सूटेबल पंक्चुएशंस। यहाँ पे देखना पंक्चुएशन ये कहाँ पे एक्जैक्टली यहाँ पे लगते हैं, इसलिए 4 मार्क्स। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, कहाँ पे डबल कोटेशन लगाना है, वो सब के सब आपको इस सेंटेंस में लगाना है, राइट। ठीक है, चलिए इसलिए 4 मार्क्स। फिर 14th बीट में आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली बीट है, इसलिए 5 मार्क्स है। एज क्या है, इमेजिनरी क्या है, ओपिनियन क्या है, उसके बाद स्ट्राइकिंग क्या है, डेमोन्स्ट्रेट क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, वो सब आपको प्रैक्टिस करना है और आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मतलब एंटरशीट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेक्शन 4 में क्या आने वाला है 15 बीट में, सूटेबल रेस्पॉन्सेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए। देखो आप, एक फर्स्ट वन, पैसेंजर बोला एट सिकंदराबाद बाद रेलवे स्टेशन, एक्सक्यूज मी आई वुड लाइक टू हैव सम इन्फॉर्मेशन, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। तो जो स्टेशन पे जो क्लर्क रहते तो उन्होंने क्या जवाब देते वो आपको लिखना है। वैसे पैसेंजर और क्लर्क के बीच जो कन्वर्सेशन होता उसको लिखना, बातचीत हो सकती वो लिखना है, राइट। उसके बाद ये है 16th बीट, इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड कंप्लीट योर रेज्यूमे। आपको रेज्यूमे बोलो या सीवी बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट है और आपको ये है ऑलरेडी बना के दिया फॉर्मेट, तो आपको नेम लिखना है, फॉर द नेम लिखना है। ठीक है, ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको नेम लिखना है। कभी एग्जाम में आपके एक्चुअल नेम लिखना है, आप उसके लिए XYZ लिखना है, फॉर द नेम XYZ, मदन और डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखो, एड्रेस जो है वो लिखो, हैदराबाद लिखो शॉर्ट में, क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर है, इंटर लिखो, स्किल्स क्या है आपके अंदर वो लिखना है, हॉबीज क्या है मतलब आपको किसमें इंटरेस्ट है, कौन से गेम्स खेलते हैं आप, उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है आपको वो लिखना है, सैलरी कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी चाहिए आपको सैलरी, रेफरेंस के साथ आप आए, कौन आपको बोले कि यहाँ पे जॉब्स है बोल के, और आपके सिग्नेचर, ये ऑलरेडी फॉर्मेट बना के देते आपको सिर्फ फिल करना है बस। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। एक बार अच्छी तरीके से ये पैटर्न को देख लीजिए, ठीक है। और ये पैटर्न को देख के क्या करना है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर से मैं ये मॉडल पेपर को एक बार पेड़ से स्लोली नीचे ले रहा हूँ, तो आप जो भी बिट्स स्किप हो गए आपसे एक बार उनको देख लो, आप आसानी से पूरा पेपर कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 बार अपन समझे पेपर को तो आसानी से कर सकते हैं। डन, क्लियर है। ये पूरा पेपर देखो, क्लियरली पूरा पेपर देखो, पूरा पेपर देखो, जल्दी पूरा पेपर देख लेंगे अपन, ऐसा ये आ गया। ठीक है, तो क्या था ये, इंटर टॉस इंग्लिश का पेपर। तो उम्मीद करूँ ये पेपर आप लोगों के लिए हेल्प लूंगा, कुछ भी डाउट्स है तो। और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे को मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए 9700229757 पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कुछ है रिक्वायरमेंट तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप जैसे कि आपको मैं कोई वीडियो बनाया कि आपको कोई सब्जेक्ट का पैटर्न चाहिए आपको, तो मैं वो आपको व्हाट्सएप पे पर्टिकुलरली आपको एक चैनल पे जाकर ढूंढनी होती पड़ती, मैं खुद आपको वो जो रिक्वायर्ड मॉडल पेपर है या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब सबसे पहले करना। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सबसे पहले करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।